तो ये तो कुछ चीज़ ही नहीं, ये तो पंचायत का मंत्री बनाया था हमने। वो खट्टर अगर कह रहा है कि मेरे पास 6 हैं तो दिखा 6। हरियाणा में 1 सीट जीत सकती है मैक्सिमम। हुड्डा साहब ऐसा आदमी है कि अपनी बात पे नहीं टिकता। भाई साहब, अभी सरकार अल्पमत में है, लगातार कांग्रेस भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपके विधायक कुछ बागी सुरों में है कि देवेंद्र बबली अभी वो लोगों से एक पेटी लगवा कर मतदान करवा रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए। हरियाणा है, यहाँ एकनाथ शिंदे और वो पवार बनना ज़्यादा सा सोखा काम नहीं। कल रामकरण जी काला का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मेरे नेता दुष्यंत हैं। अमरजीत डांडा ने कहा, ईश्वर सिंह ने कह दिया, सब लोगों ने तो कह दिया। अब बाकी इक्का दुक्का कोई बीजेपी के धन बल के लालच में, ईडी सीबीआई के डर में अगर कोई इस तरह की बात कर रहा होगा तो वो सपना एकनाथ शिंदे बनने का भूल जाए। भाई साहब, गौतम साहब, दादा गौतम कह रहे हैं कि पार्टी नहीं गिरोह है, और बबली कह रहे हैं कि ये जननायक नहीं। पार्टी इतनी बुरी है तो छोड़ दो, इतनी बुरी पार्टी है छोड़ दो पार्टी। छोड़ते भी नहीं, लोभ लालची भी हैं। आज से थोड़ी विरोध कर रहे हैं, दादा गौतम तो उसी दिन से विरोध कर रहे हैं जिस दिन से हमारी ये सरकार आई है। उनको जो है ना मंत्री दुष्यंत बना देते, मगर उनसे इंतजार नहीं हुआ। किसी किसी के चीज़ हजम नहीं होया करती ना, सब कुछ जल्दी चाहिए, तो फिर वो उसका फ़ायदा बबली को मिला। और बबली भी आज जो ये इस तरह के चौधरी देवीलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री तक बनाए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हीं को 6 महीने से पहले बर्खास्त कर दिया। तो ये तो कुछ चीज़ ही नहीं, ये तो पंचायत का मंत्री बनाया था हमने। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वनाथ प्रताप का क्या हाल हुआ, लेकिन भाई साहब बबली कह रहे हैं कि मैं का भी क्या हाल होगा ये हशर पता चल जाएगा। कह रहे हैं कानूनी सलाह लूंगा और दावा ठोकूंगा। कर ले तो दावा ठोक ले, कौन सा रोके कोई। तू नहीं बोलदा रखा ने तेरे विच तेरा यार बोलदा ठीक है, तू नहीं बोलदा, तेरे इसके बीच में खट्टर बोल रहा है। और वो खट्टर अगर कह रहा है कि मेरे पास 6 हैं तो दिखा 6, फिर हम अपने दिखाएंगे। अभी भाई साहब खट्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि 6 विधायक हमारे टच में हैं। हम वही तो कह रहा हूँ भाई, अगर 6 उनके पास हैं तो वो दिखाएं, नहीं तो हम दिखाएंगे। जब लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हम दुष्यंत के साथ हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कॉमन सेंस खट्टर साहब को भी और इसको बबली को भी होनी चाहिए। अभी बीजेपी में आरएसएस की एंट्री हुई है कि जितने चुनाव प्रभारी उनकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि कई सीटों पर इमरजेंसी है, तभी तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। और इमरजेंसी ऐसी भयंकर है कि हरियाणा में जड़ें उखड़ जाएंगी। राजस्थान में आधी सीट जीत रही है, मेरी बात नोट कर लेना, आज 4 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा। दिल्ली के अंदर सफाया है बीजेपी का, हरियाणा में 1 सीट जीत सकती है मैक्सिमम, मैं सारे गणित के हिसाब से कह रहा हूँ। पंजाब में सफाया है, 1 भी सीट पे नहीं है, ये जीत कर रहे हैं। आपके यूपी के अंदर आज 40 सीट पे खड़े हैं। चारों तरफ बीजेपी आदी हो गई, बीजेपी कमज़ोर हो गई, क्योंकि जन भावनाओं की कदर नहीं की। जन भावनाओं की कदर करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अभी भाई साहब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि लाइए अपनी परेड कराइए, हमारे सारे के सारे विधायक तैयार हैं। और अभी हुड्डा साहब ऐसा आदमी है कि अपनी बात पे नहीं टिकता। पहले कहा कि तुम ले आओ, लेटर लिख दो, हमने लेटर लिख दिया। फिर कहने लगा कि चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाओ, हमने कहा चंडीगढ़ में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बोला यूँ नहीं, पहले दिखाओ कहाँ है। तो भले आदमी हुड्डा साहब 2 बार का मुख्यमंत्री रह लिया आप, संविधान का आपको ये पता होना चाहिए। एमएलए सड़कों पर अपनी गिनती नहीं करवाते, एमएलए गिनती करवाते हैं विधानसभा में। आप अपने 33 लेके तो चलो। मुझे तो उन वालों में रोड़ा लगता है। आपको लगता है किरण चौधरी वोट दे देगी हुड्डा साहब के, कहीं जिसकी बेटी का टिकट काट दिया हो, और लोग वोट दे देंगे? ये ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। और ये चौधरी देवीलाल जी, चौटाला साहब, अजय सिंह जी की तरह जो है ना निडर लोग नहीं है जिन्हें जेलें भी काट ली लोगों के लिए। ये बहुत कायर लोग हैं। सिरसा में भाई साहब कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कुमारी शैलजा है, उधर से अशोक तंवर है, दोनों आरोप लगा। भाई कुछ भी हो, आज जो टिकटें बटी हैं, शैलजा जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो महिला नेत्री हैं और बहुत बढ़िया नेता है, अच्छी बात है। मगर थोड़ा सा लोग सोचें इस बारे में कि यहाँ पर डला हुआ वोट आज तो शैलजा को डल जाएगा, मगर शैलजा को नहीं जाएगा। वो विधानसभा में फायदा पहुंचाएगा भूपेंद्र हुड्डा को। जब आज सीटों का बंटवारा वो कर सकता है, तो कल तो पूरा ही कब्जा करेगा वो कांग्रेस पे। इस बात से सहमत होना चाहिए सभी को। आज कांग्रेस को डला हुआ वोट भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा, उसमें शैलजा नाम हो, सुरजेवाला नाम हो, कोई और नाम हो।